पाप किसे कहते हैं? तो पाप की भी लंबी चौड़ी परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कही गई। जैसे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात भगवान जिसके हृदय में सच है, सत्य प्रतिष्ठित है, उसके हृदय में आप हैं, अर्थात भगवान हैं। और सत्य के बराबर तपस्या कोई तप नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। एक तो ये हुआ। फिर रामायण जी भी कहती हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बहुत निंदित, घृणास्पद, घृणित कार्य, नीच कार्य कोई नहीं, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख देना। ये कहा गया, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो छोटा भी हो, निंदनीय भी हो, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारी संतवाणी कहती है, तिनका कबहु न नींदिए, जो चरण तले भी होए, जब ही उड़ी आँखन परे, पीर घनेरी होए। तिनका भी यदि तुम्हारे पैरों के नीचे है तो उसको कभी रोंदिए मत, मीडिए मत, रगड़िए मत, उसकी निंदा मत कीजिए, तुच्छ मत समझिए, हे बुद्धि से मत देखिए। क्योंकि जब वह हवा का संग पाकर, हवा का बल प्राप्त करके यदि किसी दिन उड़कर आपकी आंख में पड़ गया, तो आप अल्लाह तौबा कर उठेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि एक छोटा सा अंकुश एक मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए पर्याप्त है। किसी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। दुर्बल को न सताइए, जा की मोटी हाय, मुई खाल की फूंकते लोह भस्म हो जाए। सब संत कह रहे हैं दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। उसकी हाय बहुत भयंकर है, बहुत बड़ी विशाल होती है, उसका शरीर सूखा हुआ है, किंतु उसके अंदर है परमेश्वर का अंश, जीवात्मा, उसको सताना नहीं चाहिए। फिर कहा, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी दुखी जीव को मत सताइए, उसका ताड़न भर्त्सन मत कीजिए, क्योंकि जब आह फर्श से अर्श तक जाकर टकराएगी तो आपका जीवन घोर दुखों से भर जाएगा। तो पर पीड़ासम नहीं अधमाई, पराए किसी मनुष्य को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। घोर निंदित कार्य कहा गया हमारे शास्त्र में। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी जो मनुष्य होता है उसका सहज स्वभाव होता है भगवान में मन न लगना। तो आपने प्रश्न किया, सीधा सीधा वो संभल कर बैठिए। आपके प्रश्न के उत्तर पर आ चुके हैं, थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी समझते चलिए, शेष तो आप सब इतने वर्षों से सुने ही रहे हैं। पाप, देखिए ये तमाम प्रकार की परिभाषाएं हुई। अभी आपने सुना कि पुण्य क्या है, तो जितने भी 80,000 वैदिक मंत्र हैं, कर्मकांड की ऋचाएं, उसमें ये कीजिए, ये तो पुण्य है, किंतु ये ना कीजिए जो निषेध कहा विधि के अतिरिक्त, तो वो निषेध है, उसको यदि किया तो वह पाप है। सब कुछ पाप, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये पाप और पुण्य। किंतु ये सब एक और रख दीजिए, अभी शास्त्र वेद आपके उठाकर सीधे सीधे कुछ वाक्यों में समझ लीजिए। भगवान से विमुख होना, इससे बड़ा कोई पाप हुआ ही नहीं करता। ऐसा कैसे? इसलिए कि ये जो जीव है ये भगवान का नित्य अंश है, सनातन अंश है। ध्यान दीजिए, सनातन अंश, नित्य अंश, ब्रह्म जीव माया, ये तीन तत्व। एतज् ज्ञेयं नित्यमेव आत्मसंस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। ये तीन प्रकार का ब्रह्म। ए मनुष्यो, ए जीवो, बस तुम इतना जान लो कि ये तीन प्रकार का ब्रह्म हुआ करता है। तीन प्रकार का, इस तीन प्रकार के ब्रह्म को यदि तुमने जान लिया, और कुछ नहीं जानना तुम्हें, सब हो गया, सब जान लिया तुमने। कौन सा? भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म। तो प्रेरक ब्रह्म तो हुए भगवान, और भोक्ता ब्रह्म हो गया ये जीव, और भोग्य ब्रह्म ये माया।
जीव, ब्रह्म और माया। तो जानेगा कौन? जीव जानेगा किसे? ब्रह्म को। तो ये माया स्वयं चली जाएगी। तो केवल ब्रह्म को जानने के लिए चलिए। तद विजिज्ञासास्व। तो ये माया वश हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये जीव भगवत विमुख हुआ, आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, हम डिटेल नहीं करेंगे, कई बार सुन चुके हैं। जब भगवत शरणागति से विमुख हुआ, भगवान से विमुख हुआ ये जीव, और सदा से भगवत बहिर्मुख था, एक दिन हुआ ऐसा नहीं, सदा से भगवत विमुख रहा। और जब सदा से भगवत विमुख रहा तो फिर भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, ये अपरा प्रकृति के अंडर में हुआ, वश में हो गया, और इसे बहुत प्रकार से दुख देने लगी, यातनाएं देने लगी, यंत्रणाएं देने लगी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुणों के वश में होकर यह सदा माया प्रेरित होकर कबहू स्वर्गे पठाए, कबहू नरके डुबाए। इस चैतन्य चरितामृत इस प्रकार ये जीव भ्रमण कर रहा है, क्योंकि भगवत विमुख है। और ये जीव, इसका सहज स्वरूप है भगवान की सेवा करना, अपने अंश की सेवा करना, अंश का नेचुरल स्वभाव है। ये विमुख हो गया, पीठ किए हुए है। तो बस जब अपना स्वरूप भूल गया कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, तो अपना नित्य स्वरूप तो विसार दिया। और जो नहीं है, क्या नहीं है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं DIG हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं नर हूँ, नारी हूँ, बालक हूँ, वृद्ध हूँ, राजा हूँ, प्रजा हूँ। अनेक अनेक भेद हो गए। फिर और भी इससे ज़्यादा सर्वनाश हुआ तो हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, यहूदी हूँ। इससे भी अधिक सर्वनाश हुआ तो फिर हम कलकत्ता के हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, हम राजस्थानी हैं, हम पंजाबी हैं, हम हरियाणवी हैं, हम जाट हैं। बस यही और कमी रह गई थी। इस एक जीवात्मा ने ये शरीर से तादाद में बुद्धि स्थापित करके अपने आप को सब कुछ माना, जीवात्मा स्वरूप भुला दिया, अपना नित्य स्वरूप विसार दिया और भगवान को भूल गया। तो जब भगवान को भूला, भगवान से नित्य संबंध की विस्मृति हुई, नित्य संबंध विस्मृत हुआ, तो फिर इससे पाप ही पाप हुए। और अनादि अनंत काल से अब तक, इस अनंत काल में इससे पाप ही पाप हो रहा है। और आगे भी जब तक, ध्यान दीजिए, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा, उन भगवान, ये विमुख है ना, तो जब तक सम्मुख नहीं हो जाता तब तक पाप ही पाप करेगा और कुछ कर नहीं सकता। न कश्चिन्ना पराध्यति, तब तक ये पाप ना करे ऐसा कैसे हो सकता है? अपराध ना करे कैसे होगा? भगवत बहिर्मुख जीव पाप ही पाप करेगा, पाप ही कर सकता है। यही कारण है कि हरिगुरु आंखें मूंद लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, गूंगा बहरा अंधा बनना पड़ता है, कोई बात नहीं, करेगा, क्षमा करते रहते हैं, एक दिन सुधरेगा। बड़े बड़े सुधरे, 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। 60 भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। मेरे भक्तों का, भागवत जनों का, वैष्णवों का, गुरुजनों का, महात्माओं का, रसिक जनों का संग सानिध्य मिलेगा तो सुधर जाएगा, आशा लिए रखते हैं। जीव के लिए कहाँ कहा गया? आशा बंदा समुत्कंठा। भगवान भी आशाबद्ध रहते हैं, सदा आशा रखते हैं इस जीव से कि एक दिन सुधरेगा। बड़े बड़े सुधरे हैं, बड़े बड़े पापात्मा, तो सत्संग पाकर सुधर जाता है। पारस परस कुधातु सुहाई, ये बुरी धातु, ये लोहा जिसमें जंग लग जाती है, ये भी पारस नामक मणि, पारस नाम के एक पत्थर से जब स्पर्श करा दिया जाए, लड़ा दिया जाए, टकरा दिया जाए, गुस्से में अचानक छू जाए, स्पर्श हो जाए जिस किसी भी प्रकार से, कुधात सुहाई, सुंदर बन जाता है, वह भी स्वर्ण हो जाता है। किंतु पारस में अरुसंत में बहुत अंतरोजान, यह लोहा कंचन करे सो करे आप समान। यह तो लोहे को स्वर्ण बनाता है, साधु अपने समान कर देते हैं। ये फर्क है, ये अंतर है, ये भेद है साधु में और पारसमणि में। साधु ही श्रेष्ठ है। तो भगवान से बिछुड़कर, विमुख होकर इसने पाप ही किया, पाप ही करेगा और कर रहा है।
अर्थात भगवत बहिर्मुखता, भगवान की ओर पीठ किए रहना सारे पापों का मूल है। भगवान श्री राम सुंदरकांड में विभीषण की शरणागति पर कहते हैं सुग्रीव इत्यादि से कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। पापी का यह सहज स्वभाव है महाराज सुग्रीव, है वानर श्रेष्ठ, है कपि श्रेष्ठ, कि मेरा भजन उसको कभी नहीं सुहाता। अभी कहा ना भगवत विमुख, उसको मेरा भजन नहीं सुहाता। क्यों? क्योंकि यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही, गरुड़ पुराण। जितना अधिक पाप से अशुद्ध मलिन हृदय अंतःकरण, वह मलिनात्मा पापात्मा जीव भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण लीला गुणानुवाद, भगवान का भजन साधना कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता, मन ही नहीं होता उसका। मेरा भजन नहीं अच्छा लगता उसे। फिर कहा जो पै दुष्ट हृदय अति होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो यदि दुष्ट हृदय हुआ तो प्रथम तो मेरे सामने वो आ नहीं सकता। पापी, दुष्ट हृदय, पापात्मा भगवत सम्मुख नहीं जा सकता यदि दुष्ट है। पापी, बताया ना अभी, पाप जिसका हृदय भर चुका है, पापों से परिपूर्ण है, अत्यंत मलिन है, उसको भजन नहीं सुहाता। तो भजन करने का अर्थ है मोरे सन्मुख, सम्मुखता भगवान की प्रिय नहीं लगती उसको। भगवान के पास जाना, समीप जाना, उपासना करना उसे अच्छा नहीं लगता। ये होता है। अब अंत में समाप्त करते करते एक ही बात कहेंगे। तो ये तो आपने समझ लिया कि भगवान से विमुख रहेगा तो पाप ही करेगा, और बाकी सारे शास्त्र वेद के विधि निषेधात्मक जो लेक्चर है, जो वेदों में, शास्त्रों, पुराणों में, हमारे अन्य अन्य आर्ष धर्म ग्रंथों, निबंध ग्रंथों में कहा गया, वे स्मृत ग्रंथ हों या कृत ग्रंथ हों, वे सभी ग्रंथ सब पापों और पुण्यों से भरे पड़े हैं, डिटेल किया है उन्होंने। किंतु एक वाक्य में यदि हम कहें तो श्री भगवान के श्रीमुख से ही सुन लीजिए कि वे स्वयं किसे पाप कहते हैं। मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते, माम अनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान्मत प्रभावतः। पद्म पुराण। मेरे निमित्त, मेरे लिए किया गया पाप, अधर्म भी पुण्य हो जाता है, अधर्म भी धर्म हो जाता है। मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते। माम अनादृत्य, मेरा अनादर, मेरा तिरस्कार, मुझे माइनस करके किया गया, धर्मोपि, धर्म भी यदि हो तो पापम स्यान मत प्रभावता, वह पाप हो जाता है, वह धर्म अधर्म हो जाता है। लाख उत्कट श्रेणी का, बहुत उच्च दर्जे का आपने पुण्य किया हो, बहुत ही ऊंची श्रेणी कक्षा का हो, किंतु वह किसी गिनती में नहीं। मेरे भक्त से श्रेष्ठ कुछ नहीं, मेरी भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं। मानव एक भगति करनाता, शबरी से भगवान कहते हैं, मैं एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। भगतिहीन बिरंची की न हो। यदि ब्रह्मा भी भक्ति रहित है तो मुझे प्रिय नहीं। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, भक्तिवंत हो, यदि भक्ति से युक्त है, मेरे प्रेम से युक्त है, तो अति नीच भी हो, मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। ये भगवान कह रहे हैं। तो पाप किसे कहते हैं? भगवत विमुखता को, भगवान से पीठ किए रहने को, भगवान की उपासना, भजन, उनका पूजन, उनका भजन भक्ति ना करने को। और पुण्य किसे कहते हैं? जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसने सब यज्ञ, पुण्य, दान, व्रत, तीर्थ, उपवास, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। वशिष्ठ जी ने उत्तरकांड में भगवान श्री राम के सम्मुख ये वचन कहे थे, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, लगातार आपके चरणों में प्रेम हो। शंकर जी ने कहा, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हे हिमगिरि नंदिनी, हे पार्वती, हे भवानी, जहां तक वेद शास्त्रों ने साधन बताए हैं, अनेकों साधनाएं, अनेकों तपश्चर्याएं, दान, व्रत, यज्ञ इत्यादि इष्टापूर्त कर्म, उन सब का फल स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति,
या उच्च पदों की, धन पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की प्राप्ति नहीं है। उनका फल है सब कर फल हरि भगति। भवानी, भगवान की भक्ति यदि हृदय में नहीं आई, सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी और गधे के स्नान के समान है। तत्कर्म हरितोषम यत, भागवत जी भी कहती हैं वही कर्म है जिससे हरि की, भगवान की संतुष्टि हो, भगवान प्रसन्न हो। नारायण परा वेदा, नारायण परा मखाह, नारायण परा क्रियाः, सब नारायण परायण हैं, सब भगवान के लिए किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, अन्यथा सब निष्फल। तो सबका फल है भगवत प्रेम अर्जित करना, भगवत प्रीति का संपादन, भगवत प्रीति का अर्जन करना। यदि भगवान को प्रसन्न हमने नहीं किया, सब किया बट्टे खाते में। ऐसे ही भय तो कहा कि न जूपे चित्त देना कीनी प्रीत पीत पटवारे सो, रसखानी जी ने कहा था। तो भगवत सम्मुखता सारे पापों का नाश कर देती है, भगवत बहिर्मुखता बस पाप ही पाप करवाएगी और कुछ नहीं करवाएगी। दिखाई पड़े भले ही कितना ही बड़ा धर्मात्मा धर्म करता हुआ, तीर्थ जाता हुआ, प्याऊ पोसले, बाग बगीचे, मंदिर, उद्यान, तड़ाग, पोखरे सब कुछ कर ले, भगवान को यदि आपने हटा दिया तो कुछ नहीं किया। अहो बत स्वपचो तो गरीयान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। तृतीय स्कंद देवहूति कपिल संवाद। भगवान श्री कपिल जी से माता देवहूति कह रही हैं, प्रभु वह चांडाल अत्यंत श्रेष्ठ है। शपचो तो गरियान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीभ के अग्रभाग फलक पर, जिसकी जीभ की नोक पर आपका नाम सदा नृत्य करता रहता है, सदा आपका नाम जिसकी जबान रटती रहती है रसना, उसने भली भांति समस्त वेदों का स्वाध्याय, तीर्थ व्रत उपवास इत्यादि करके और भली भांति तीर्थों के जल में मज्जन स्नान इत्यादि भी किया होगा। समस्त यज्ञों को करके, वेदों में जो 17 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं उन्हें करके उसने प्रचुर धन दक्षिणा दान इत्यादि भी दिए होंगे, स्नान इत्यादि भी किए होंगे, सब प्रकार के धर्म पुण्य कर लिए होंगे। जिसकी जीभ की नोक पर आपका नाम आता है, वर्तते नाम तुभ्यम, वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। किंतु 12 गुणों 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं, मुझे नहीं भाता। भगवान आगे चल के भी भागवत जी में कहते हैं 12 गुणों से संपन्न यदि न मैं प्रिय चतुर्वेदी, मुझे चतुर्वेद चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला वह चतुर्वेदी ब्राह्मण प्रिय नहीं, किंतु भगतिवंत अति नीच प्राणी, अभी क्या है राघवेंद्र सरकार, यदि चांडाल भी हो तो मुझे प्रिय है। तो आप समझ गए पाप क्या है और पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। भगवान की जो प्रीति संपादन करावे, भगवान को यदि प्रसन्नता दे दे, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य, कोई भी क्रिया, अर्थात जिससे भगवान प्रसन्न हो, वही धर्म है, वही पुण्य है। और भगवान से विमुख रहकर हम चाहे कुछ भी धर्म कर लें, वह सब पाप है। सर्वे विधि निषेधास्युरतस्यैव हि किंकराः, पद्म पुराण। सब विधि निषेध इसके ही, स्मर्तव्यम सततम, ध्यान दीजिए, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्युरेतस्यैव हि किंकराः, पद्म पुराण। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सतत लगातार प्रतिक्षण अनवरत भगवान विष्णु का, नारायण का, श्री कृष्ण का, राम का, उन भगवान का चिंतन, भगवत चिंतन करना चाहिए। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये विधि, एक विधि निषेध। अभी कहा ना वेद शास्त्रों में कितना विधि निषेध है, कुछ नहीं करना, केवल एक विधि निषेध। 80,000 1,00,000 वेद मंत्रों को मत स्मरण रखिए, एक श्लोक रट लीजिए। अभी तो हम कह ही आए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, और समझ लीजिए अंतिम, इसके बाद हम चुप हो जाएंगे। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान को सदा स्मरण रखो, और विस्मर्तव्यो न जातुचित, भूल कर भी विस्मरण न होने पाए, भगवान को कभी मत भूलो। ये निषेध बस हो गया, विधि निषेध। सर्वे विधि निषेधास्युरेतस्यैव हि किंकराः, और जितने वेद शास्त्र में कहे गए विधि निषेध, ये कीजिए, ये ना कीजिए, ये सब इसके ही
किंकर हैं, दास हैं, सर्वेंट हैं, भृत्य हैं, चाकर हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, दास हैं। बस भगवान को सदा स्मरण रखिए, उनको कभी ना भूलिए। हो गया शेष। फिर वृंदावन विहारी लाल की।